था, न नीचे मरे न ऊपर मरे न बाहर मरे न भीतर मरे न नर से मरे न पशु से मरे, कहू हथियार से न मरे, 12 महीना में 1 महीना में न मरे। दीवान सिंह भैया, लेखपाल साहब, सचिव साहब, इन्होंने अभी कथा करवाई थी और बड़ा सम्मान दिया। इनका व्यवहार ही इतना पावन है। ये पगड़ी बांधकर और 500 मुद्राएं दे रहे। ये 500 मुद्राएं हमारे लिए बहुत मायना रखते हैं, लेकिन ये हम भगवान पर चढ़ा रहे हैं। 51 मुद्राएं सब 7 के लड़कों को दे रहे हैं। मेरे भाइयों, उसने कहा था न भीतर मरूं न बाहर मरूं न ऊपर मरूं न नीचे मरूं न नर से मरूं न पशु से मरूं न कहूँ हथियार से मरूं। 12 महीना में 1 महीना में न मरूं। तो समझते हो भाइयों, भगवान ने कहा बोल, तू भीतर है कि बाहर? हेणा का सब कान लगो महाराज, न भीतर हो न बाहर हो, देहरी पे हो। भगवान ने कहा तूने वरदान मांगा था न ऊपर मरूं न नीचे, बोल ऊपर है कि नीचे? कांपने लगा है ना कश्यप, कहने लगा महाराज न ऊपर हो न नीचे हो, घुटनों पे हो। तूने वरदान मांगा था न नर से मरूं न पशु से, बोल हम नर हैं कि पशु? हिरणा कश्यप कहने लगा महाराज ये तो सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, ना तो तुम नर हो न पशु हो, नरसिंह हो। तूने वरदान मांगा था 12 महीना में 1 महीना में न मरूं, तो तेरे लिए 3 साल में एक तिथि की हानि करके हमने 13वां लोंद को महीना बनाओ। तूने कहा था हथियार से न मरूं, तो देख मेरे हाथ में क्या है। कहने लगे महाराज कछु ना, लंबे लंबे नाखून है। नरसिंह भगवान ने बे लंबे लंबे नाखून बाकी छाती में घुसेड़ दिए। एक चीख निकली, 3 हिचकियां आई और हिरणा कश्यप का प्राणांत हो गया। नरसिंह भगवान ने लाश फेंक दी और उस समय प्रहलाद कांप रहे हैं खड़े खड़े। बाहर मेरे दाता, बाहर मेरे प्रभु, 5 वर्ष के बच्चे को उठा के गोद में रख लिया और जीभ से चाटन लगे। समझो बहनाओ, तुमने अपन लला कबू जीभ से चाटो? इतनी तुम बैठी हो, तुमने अपन लला कबू जीभ सुना चाटा? गाल चूम ले, ओठ चूम ले, माथो चूम ले, आंखें चूम ले। मेरे प्रभु भक्त को जीभ से चाट रहे और कह रहे अग्नि में जलायो तो गिर से गिरायो लाल,
कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में, जहर भी पिलायो और समुद्र में फेंकायो, और कमी नहीं राखी मेरे लाल को रुलाने में। हाथिन सो कुचलायो, सांपन सो डसायो, कमी नहीं राखी मेरे लाल को मिटाने में। माथे को चूम चूम रोए रोए बोले प्रभु, और क्षमा करिए लाल मोह को देर हो गई आने में, हमें देर हो गई। रो रहे हैं प्रहलाद प्रभु की गोद में। प्रहलाद को खड़ा कर दिया और हिरण्याकश्यप की लाश घुटनों पर धर के आते नोच नोच के फेंकने लगे। जिधर देखते हैं उधर ज्वालामुखी फट रही, आंखों में इतना क्रोध है। देवता भयभीत हैं। प्रहलाद से कहने लगे, देवता पुत्रो तुम भगवान के गुस्सा को ठंडो करो। प्रहलाद आगे गए, हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। गुस्सा ठंडा नहीं। देवता बोले, भैया भक्त ने भी गुस्सा ठंडा नहीं कर पाया, ऐसो करो मैया लक्ष्मी को बुलाए ले। मैया लक्ष्मी को देखकर प्रभु की गुस्सा शांत हो जाएगी। और जब बात बिल्कुल सही है लला सतीश, ये बिल्कुल सही बात। पत्नी कितनों गुस्सा, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनी गुस्सा में, पति कितने गुस्सा में हो और पत्नी नेक मुस्कराए के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जा। तो हमारी पुष्पा सतीश को मनावे में एक क्षण नहीं लगाती। जो जे मुस्कराई सोई सतीश डालडा, क्योंकि पत्नी में यही विशेष गुण है। मेरे भाइयों, जाकर के मैया लक्ष्मी से कहा कि हे मां, प्रभु क्रोध में हैं, आप चलो उनको मना लो। मैया लक्ष्मी बड़े घमंड में चली, बहुत घमंड में, मचक मचक के लचक लचक के, और जो भगवान के सामने आई हाथ जोड़ के इतना कहा, स्वामी, एकदम शेर की तरह दहाड़, और मैया लक्ष्मी लौट के भाजी। पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाजती जाए। जो लोग क्षीर सागर में आई 3 पटकें लगी। देवता बोले, अब क्या होगा? भगवान भोले बाबा ने अपने गढ़ वीरभद्र से कहा कि वीरभद्र, जाकर नरसिंह से कह दो कि जब हिरण्याकश्यप मरियो तो नौटंकी क्यों कर रहे हैं, अपने क्षीर सागर में जाएं। लक्ष्मी बैठी बैठी सिसक रही हैं। वीरभद्र चलो। वीरभद्र ने कही, सुनो तुम सही के बात हमारी, क्षीर सागर में बैठी रो रही हैं लक्ष्मी, हाय हाय प्यारी। अरे लक्ष्मी प्यारी, लक्ष्मी प्यारी, लक्ष्मी प्यारी, लक्ष्मी प्यारी। अरे क्षीर सिंधु में रो रही हैं बैठी ये मैया प्यारी।
सिंध में मैया लक्ष्मी परेशान है। जब हिरण्यकश्यप मर गया तो बिना मतलब की नौटंकी न करो, जाए कि मैया लक्ष्मी को तसल्ली दो। और अगर नहीं मानोगे, अरे तुमसे मेरे नाथ डरे ना, वीरभद्र बोले अरे तुमसे मेरे नाथ डरे ना, और भूने जैसे भार में चबे ना। अरे भूने जैसे भार में चबे ना, गजब बहुत चबे ना। और तुमसे मेरे नाथ डरे ना। महाराज अब विवाद मत करो, चले जाओ, वरना ऐसे भूनूंगा जैसे भाड़ में चबाना भूना जाता है। एकदम से नरसिंह भगवान बोले वीरभद्र हट जा, मैं कालों का भी काल और मौत की मौत हूं। वीरभद्र कहने लगा महाराज जब तुम 12 का रूप धर के सुअर बनकर के हिरण्याक्ष को मारा था तब हमने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी, और वैसी दुर्गति कर दूंगा। सोई वीरभद्र के ऊपर नरसिंह भगवान टूट गई। जो टूटे, वीरभद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई और नरसिंह भगवान को लपेट लो, ले गए आसमान में उड़ाए के पटका, फिर आसमान में ले गए, फिर जमीन में पटका, फिर आसमान में ले गए, फिर जमीन में पटका। चौथो पटका लगो, नरसिंह भगवान का प्राणांत हो गया, मर गए। वीरभद्र ने उनकी खाल उतार ली, और वो ही खाल जाकर भगवान भूतनाथ भवनाथ भोले बाबा को दे दी, जिस बागंबर पे बैठ करके भोले बाबा समाधि लगाते हैं। ये बागंबर नरसिंह भगवान की खाल है।